गांव के एक छोटे से कोने में, जहां बिजली की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, हरिया नाम का एक आदमी रहता था। हरिया कभी मेहनती था, लेकिन अब उसकी जिंदगी शराब की बोतल में डूब चुकी थी। उसकी पत्नी कई साल पहले बीमारी से चल बसी थी और अब उसकी जिम्मेदारी थी उसकी इकलौती बेटी रीना। रीना उम्र में सिर्फ 16 साल की, मासूम और मेहनती थी। वह दिन भर गांव के खेतों में काम करती और अपने बाप के लिए रोटी का इंतजाम करती। हरिया की शराब की लत ने उसे पागल कर दिया था। हर रात वह ठेके पर जाता, अपनी मजदूरी के पैसे उड़ाता और घर लौटकर रीना पर चिल्लाता, पैसे ला कुछ कर। रीना चुपचाप सुनती, आंसुओं को छिपाते हुए। उसकी आंखों में सपने थे, पढ़ाई करने के, एक अच्छी जिंदगी जीने के, लेकिन हरिया के लिए ये सब बेकार था। एक दिन गांव में एक साहूकार आया। वह मोटा ताजा, चालाक और क्रूर था। उसका नाम था मंगल। मंगल ने हरिया को ठेके पर देखा और उसकी कमजोरी समझ ली। उस रात जब हरिया शराब के नशे में डूबा था, मंगल ने उसे एक बोतल और थमाई। हरिया, तेरे पास कुछ बेचने लायक है? मंगल ने चालाकी से पूछा। हरिया ने हंसते हुए कहा, क्या बेचूं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मंगल ने कहा, सुना है तेरी एक बेटी है, उसे दे दे। मैं तुझे इतने पैसे दूंगा कि तू महीनों शराब पी सकेगा। हरिया का दिल एक पल को कांपा, लेकिन शराब ने उसकी आत्मा को पहले ही खा लिया था। उसने रीना को बुलाया और कहा, तू मंगल के साथ जा। रीना की आंखों में डर और विश्वासघात का समंदर उमड़ पड़ा। बाबूजी, ये क्या कह रहे हो? उसने कांपते स्वर में पूछा, लेकिन हरिया ने उसे धक्का देकर मंगल की ओर भेज दिया। मंगल ने हरिया को एक मोटी गड्डी पकड़ाई और रीना को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। वहां मंगल उसे रोज गलत काम करवाता, कभी पैर दबवाता, कभी मालिश करवाता। रीना मजबूरी में जकड़ी हुई थी। एक दिन साहूकार ने रीना से कपड़े उतारने को कहा। रीना ने गुस्से में मना कर दिया। साहूकार चिल्लाया, तेरे बाप ने मुझे बेच दिया है। मैं तेरे साथ चाहे जो करूं, चुपचाप वो कर जो मैं कहूं। रीना डरी, सहमी, बेबस साहूकार के सामने अपमानजनक हालत में खड़ी हो गई। साहूकार ने उसे ऐसे ही नाचने को कहा और रीना मजबूरी में वही करती गई जो वह चाहता था। इधर हरिया उस रात फिर शराब में डूब गया। पैसे खत्म होने लगे और कुछ दिन बाद उसे रीना की याद आई, लेकिन अब रीना नहीं थी। गांव वालों ने सुना कि मंगल ने उसे शहर में किसी को बेच दिया। हरिया की झोपड़ी अब और खाली हो गई। शराब की बोतलें उसका साथ देती थीं, लेकिन रीना की मासूम मुस्कान अब सिर्फ उसकी यादों में थी। गांव में लोग हरिया को कोसते थे। वह अकेला, टूटा फूटा, अपनी ही गलती के बोझ तले दब गया। रीना की नियति अंधेरे में खो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।